अब हम इसका रूल पढ़ते हैं। रूल में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद एस या ई एस देखना होता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट जो कि करता होता है, जैसे कि ही, शी, इट, राम, या कोई नेम जैसे कि होता है, या आई एट्सेट्रा, इस तरह से। अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब जैसे कि गो, ईट, टीच, लर्न, राइट, रीड एट्सेट्रा, इस तरह से वर्ब्स आ जाती हैं। और उसके बाद हमें एस या ई एस देखना होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि ही इट्स एन एप्पल, तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी। इसके बाद जो ये एस लगाया हुआ है, ये हमने ये देख के लगाना होता है कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। उस हिसाब से यहाँ पे एस या ई एस लगता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे ये आर्टिकल लगा हुआ है, ये थोड़ा हम किसी और टॉपिक से पता लगा सकते हैं कि ये एन कैसे आया है। बाकी ये ऑब्जेक्ट है हमारा। शी गोज़ टू दी ऑफिस बाय कार, तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि शी हमारा सब्जेक्ट है, गो मीन्स वर्ब, ई एस जो ये एस ये ई एस है, और ये सारा बाकी का आपका ऑब्जेक्ट लगा। आई हमारा सब्जेक्ट, प्ले हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके भी तीन तरीके होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सकारात्मक वाक्य रूल, इनका रूल होता है जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब लगाते हैं तो उसके साथ एस या एस ई एस लगाया जाता है। जब भी हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब जैसे ही, शी, इट होता है। और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके साथ जो मेन वर्ब लगती है उसके साथ कोई भी एस या ई एस नहीं लगाया जाता। इसके अलावा इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है जो उसका यूज़ नहीं होता, उनका यूज़ नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ही होता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस सिंगुलर होता है, जो फर्स्ट वाला हमारा रूल है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे सीता गोज़ टू द स्कूल, सीता स्कूल जाती है। ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाती है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। वी ईट, जैसे कि ये प्लूरल है, ये सभी सिंगुलर थे, अब ये प्लूरल आ गया है। वी, इसके बाद कोई एस नहीं लगा, ना कोई ई एस लगा, तो ये सिंपल लिखा हुआ है वर्ब। उसके बाद हम फूड लगाया, हम खाना खाते हैं, इसकी हिंदी है। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी प्लूरल है हमारा जो चिल्ड्रन है। उसके बाद हमने वर्ब लगाई, उसके बाद ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम अदर वर्ब्स। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। नकारात्मक वाक्य रूल, इसका जो रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ हमें डज का यूज़ करना होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ डू का यूज़ होता है। इसमें नॉट का यूज़ होता है क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट ज़रूर लगाएंगे, और डू और डज ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सीता पुस्तक नहीं पढ़ती है, सीता डज नॉट, ये जो डज है हमारी हेल्पिंग वर्ब में, नॉट हमने लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। रीड बुक, एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने एस या ई एस का यूज़ हेल्पिंग वर्ब में कर दिया है, इसलिए यहाँ पर लगाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ही हमारा सब्जेक्ट है, डज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमें लगाना है, और प्ले क्रिकेट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। प्ले हमारी वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। एस या ई एस हमने आगे पहले ही लगा दिया, इसलिए प्ले के बाद हमने कोई एस या ई एस नहीं लगाया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तो हमारा यू
सब्जेक्ट हो गया। यू के साथ हमेशा डू लगेगा, इसलिए हमने डू लगाया है, यहाँ पे कोई डज नहीं लगाया। हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर टू, प्रेपोजिशन, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल है जो, यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यदि प्रश्न शब्द बीच में आ जाए, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में क्यों क्या कुछ पूछ लेते हैं हिंदी में, तो सबसे पहले उस प्रश्न की मतलब जो उसने क्यों पूछा है तो वाई लगेगा, व्हाट क्या पूछा तो व्हाट, तो उसकी जो इंग्लिश होगी ट्रांसलेशन वो सबसे पहले फिर लिखी जाएगी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी मेन वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर हमें क्वेश्चन सबसे पहले लिखा हो, मतलब अगर क्वेश्चन का जो वर्ड है मतलब क्या क्यों ये सबसे पहले आ जाए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या सीता स्कूल जाती है, तो इसमें क्वेश्चन है जो वो पहले ही पूछ ले, तो हमने डज़ लगा दिया, डज़ सीता गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। हम घर क्यों जाते हैं, तो ये बीच में आ गया, तो इसकी जो हिंदी है इंग्लिश है वो हमने सबसे पहले लगानी है। वाई डू क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमने वर्ब मेन वर्ब, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, डू यू रीड बुक। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।